जय हिंद। आज हम जानेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, यानी उनके जीवन से हम परिचित होंगे, पूरी तरह से परिचित होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। तो मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे और मिसाइलों का आविष्कार किए थे, बहुत सारी मिसाइलों का आविष्कार किए थे, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। फिर एवं जनता के राष्ट्रपति, ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसलिए इनको राष्ट्रपति का भी दर्जा दिया जाता है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ये जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ये पीएचडी नहीं किए हुए थे, तभी भी फिर भी इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ये कर्म ही ऐसा किए हैं कि इनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, लगता है, इसलिए इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा जाता है। ये बहुत महान विद्वान व्यक्ति थे। फिर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। फिर इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में हुआ था। तमिलनाडु एक राज्य है, भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, उसमें एक ज़िला है रामेश्वरम जिला पड़ता है, उसी ज़िले में एक धनुषकोडी गांव भी है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक और मछुआरे थे। इनके पिताजी जो हैं एक नौका मालिक, यानी एक नौका नाव के मालिक भी थे, और ये एक मछुआरे भी थे, यानी मछली मारने का काम भी करते थे। फिर इनकी माँ का नाम असी अम्मा था। इनकी माता जी का नाम क्या था? असी अम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में से, कलाम जी जो हैं अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। ये सबसे छोटे थे अपने परिवार में, फिर भी इतना बड़ा कार्य कर गए। फिर चलिए आगे देखते हैं। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यानी इनके घर में गरीबी थी उस समय इनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे, पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। फिर वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। स्कूल शिक्षा मतलब पढ़ाई में जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कापी किताब बैग कलम, ये जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए ये अखबार बेचा करते थे और उसी से पैसा कमाते थे। फिर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक की शुरुआती शिक्षा जो है रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। फिर और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। स्नातक मतलब डिग्री की पढ़ाई, मतलब ग्रेजुएट होने की पढ़ाई इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। फिर उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है, मद्रास में पढ़ता है प्रौद्योगिकी संस्थान। फिर 1960 ईस्वी में वहाँ से इन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। 1960 ईस्वी में इन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। कहाँ से? प्रौद्योगिकी संस्थान से। फिर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, इनकी विद्वानता यानी महानता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई, मतलब
डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। ये बहुत बड़ी उपाधि होती है, तो इनको ये प्राप्त हुई। फिर 27 जुलाई 2015 ईस्वी को 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, जो मेघालय में पड़ता है, मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान यानी एक भाषण के दौरान हृदय घात से, मतलब हृदय में थोड़ा सा दर्द हुआ, उसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं है, भले ही वे आज इस संस्थान में नहीं है, किंतु उन्होंने जो भारत को सफलता दी है और ऊंचाइयाँ दी है, उसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व याद रखेगा। इस महान भारत के रत्न को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।